लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे आप स्ट्रॉन्ग निगोशिएशन कर सकते हैं, लेकिन आप जितना भी निगोशिएशन को सीख लें, अगर आपको नर्व गेम नहीं आती तो आप किसी भी निगोशिएशन में वीक हो सकते हैं, वल्नरेबल हो सकते हैं। नर्व गेम है क्या? नर्व गेम है साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करना, जिसमें आप दूसरी पार्टी का पेशेंस, कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल टेस्ट करते हैं। तो निगोशिएशन में दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। जिस भी पार्टी का इमोशन या कॉन्फिडेंस या कंट्रोल लूज़ होगा वो वीक पोजीशन पे होगी और दूसरी पार्टी उसका एडवांटेज लेगी। तो ये कैसे आपने करना है और ये क्या है, लेट्स सी। साइलेंस सिर्फ निगोशिएशन या नर्व गेम में नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी सिचुएशंस में साइलेंस इज़ अ ग्रेट वेपन। साइलेंस से क्या होता है, इससे द अदर पर्सन गेट्स नर्वस और उनको लगता है गैप क्रिएट हो गया जिसको फिल करना है, और उसको फिल करने के लिए दे स्टार्ट ऑफरिंग यू, गिविंग यू मोर देन दे हैड प्लान्ड। फॉर एग्जांपल, लेट्स कंपेयर टू सिनेरियोज। आपने एक जगह पे इंटरव्यू दिया, आपकी सिलेक्शन हो गई। पहला सिनेरियो ये है कि आपको सेम डे पे ऑफर लेटर रिसीव हो गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपको 7 डेज के बाद ऑफर लेटर रिसीव हुआ। आप इन दोनों सिचुएशंस को इमेजिन करें और गेस करें कि आप किस में ज़्यादा टफ निगोशिएट करेंगे। नेचुरली जहाँ पे जॉब ऑफर आपको फ़ौरन रिसीव हो गई है, जहाँ पे ऑफर आपको 7 डेज़ के बाद रिसीव हुई है, आप चाहकर भी टफ निगोशिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साइलेंस क्रिएट्स कन्फ्यूजन, डिसकम्फर्ट, इनसिक्योरिटी एंड डाउट्स। जब आपकी सिलेक्शन हो गई है तो आप ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड हैं। यू फील कि आप बहुत सारे कैंडिडेट्स में से आपको सेलेक्ट किया गया है, फिर आपने टेस्ट क्लियर किया है, डिफरेंट राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ को क्लियर किया है, तो यू फील लाइक समथिंग, तभी आपकी सिलेक्शन हुई है। अब आप अपने बारे में बहुत हाई फील कर रहे हैं। इमेजिन एट दैट टाइम आपको एक रीज़नेबल सैलरी ऑफर हो तो भी वो आपको कम लगेगी, जबकि 7 डेज़ के बाद अगर ऑफ़र रिसीव होगी तो आपकी थॉट्स पॉजिटिव टू नेगेटिव होती जाएंगी। शुरू में आपको लगेगा कि मैं एटलीस्ट इतनी सैलरी से कम पे मैं जॉब नहीं करूँगा। अब 2nd डे, 3rd डे, 4th डे एंड फिर आपकी थॉट ये होगी कि शायद इन्होंने किसी और को हायर कर लिया। अब ये आपके थॉट प्रोसेस में चल रहा है कि शायद किसी और को हायर कर लिया। एट दैट टाइम आपको जो भी ऑफ़र आएगी वो आपको हायर लगेगी, क्योंकि साइलेंस हैज़ डन इट्स मैजिक। तो आप जहाँ पे भी निगोशिएट कर रहे हो, साइलेंस क्रिएट करें, क्योंकि इससे दूसरी पार्टी कंफ्यूज हो जाएगी, फिर वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और निगोशिएशन में आपको एडवांटेज हो जाएगा। साइलेंस की तरह डिले टैक्टिक्स भी एक बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या है कि आप होल्ड करते हैं और अपना रिस्पॉन्स को डिले करते हैं। इसमें भी साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। कैसे कि कुछ लोगों को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती। दे डोंट लाइक टू स्टे इन द प्रोसेस फॉर टू लॉन्ग। उनको जल्दी होती है कि हम जल्दी जल्दी कोई डिसीजन लें, डील क्लोज करें और अपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। यही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है, जिसका दूसरी पार्टी को एडवांटेज होता है। वो किस तरह होता है कि जब आपको जल्दी होती है आप ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं और डील को क्लोज कर लेते हैं। तो नर्व गेम को मास्टर करना है तो डिले टैक्टिक्स को अडॉप्ट करें। दिस विल पुट यू इन अ मच स्ट्रॉन्गर पोजीशन। एंकरिंग मीन्स कि आप निगोशिएशन को लीड करें। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट नंबर सेट्स द टोन। तो आप पहला नंबर जो है वो हायर साइड पे कोट करें, ताकि अगर दूसरी पार्टी आपसे जितना भी निगोशिएट कर लें, जो फाइनल फिगर आए वो फिर भी आपके फेवर में हो। फॉर एग्जांपल, एक जॉब मुझे $5,000 अ मंथ पे रीज़नेबल लगती है, तो मैं $7,000 अ मंथ कोट कर दूं, तो जितना भी ऑफिस मुझसे निगोशिएट कर ले, फाइनल जो नंबर है वो फिर भी मेरी ब्रैकेट के अंदर आएगा। दूसरा इसका एडवांटेज ये होगा कि ऑफिस को भी थोड़ा विनर फील होगा और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहेगा। एंकरिंग इज़ अ वेरी इफेक्टिव टूल दैट वर्क्स इन योर फेवर, लेकिन इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि बहुत ज़्यादा हायर साइड पे कोट नहीं करना, वरना वो नेगेटिव हो जाएगा या डील वहीं क्लोज हो जाएगी, क्योंकि शायद दूसरी पार्टी को लगे कि बहुत ही अनअप्रोचेबल हो गया। तो एक रीजनेबल क्वेश्चन रखना है आपने। वेरी कॉमनली यूज लिमिटेड टाइम ऑफर, यानी आप डील के साथ टाइम अटैच कर दें कि मुझे आज ही फाइनल करना है, मेरे पास 3 डेज़ का टाइम है। इससे भी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है और कुछ लोग शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते या इम्पल्सिव होकर डिसीजन ले लेते हैं। हमने देखा है सेल्स में ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को ऑन बोर्ड करना है 5th को, तो आप उसे ऑफर लेटर ही 1st को शेयर करें, तो उसके पास 3-4 डेज़ का ही क्वेश्चन है और एक प्रेशर क्रिएट होगा कि जितनी भी निगोशिएशन है, जितना भी बैक एंड फोर्थ करना है, उसके लिए सिर्फ 4 डेज़ हैं। सेल्फ कंट्रोल यानी गुस्सा, एक्साइटमेंट, डेस्परेशन शो करना। याद रखें, नर्व गेम में जो जितना कॉन्फिडेंट है, काम है, उसकी पोजीशन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन शॉर्ट, निगोशिएशन इज़ नॉट अबाउट नंबर्स, लॉजिक या मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, मुझे इंग्लिश अच्छी आती है तो मैं अच्छा निगोशिएट कर सकती हूँ। इट्स अबाउट नर्व्स एंड द वन हु कंट्रोल्स द नर्व्स कंट्रोल्स द निगोशिएशन। आई होप आज की डिस्कशन यूजफुल थी। जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, आप जब भी नेक्स्ट निगोशिएट करें इनको ज़रूर अप्लाई करें। आई एम रियली कॉन्फिडेंट कि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।